गुलमर्ग ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि ये सिर्फ एक खूबसूरत पर्यटन स्थल नहीं बल्कि देश का उभरता हुआ विंटर स्पोर्ट्स हब भी है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का शानदार समापन हो गया है, जिससे न सिर्फ युवा प्रतिभागियों को मंच दिया बल्कि कश्मीर की वादियों को खेल और उत्साह के नए रंग में रंग दिया है। आज हम आपको दिखाएंगे समापन समारोह की रौनक, पदक तालियों में हुई कड़ी टक्कर और कैसे इस आयोजन ने गुलमर्ग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। बर्फ से ढकी वादियों के बीच जब खेल और जुनून एक साथ नजर आते हैं तो वो सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक नए भविष्य की तस्वीर होती है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि गुलमर्ग अब देश का उभरता हुआ विंटर स्पोर्ट्स हब बन चुका है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का समापन समारोह बेहद धूमधाम से मनाया गया। क्लोजिंग सेरेमनी गुलमर्ग के गोल्फ क्लब में हुई। ये इवेंट न सिर्फ सफल कंपटीशन के खत्म होने का प्रतीक है बल्कि युवा एथलीटों के पक्के इरादे, कड़ी मेहनत और राष्ट्रीय एकता का भी जश्न मनाता है। समारोह में पारंपरिक नृत्य, संगीत और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम। समारोह में कश्मीरी संस्कृति की एक सुंदर झलक भी पेश की गई, जो भूमि की परंपराओं और आतिथ्य को दर्शाती है। समारोह में केंद्रीय मंत्री ने पहले 3 स्थान प्राप्त करने वालों को सम्मानित किया। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेडिकल तालिका में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। कुल 110 पदक दांव पर थे, जिनमें 37 स्वर्ण, 37 रजत और 36 कांस्य पदक शामिल हैं। मेडल तालिका में भारतीय सेना की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया और कुल 23 पदक अपने नाम कर लिए। दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश रहा, जिसने कुल 14 पदक जीते। वहीं हरियाणा 4 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य के साथ तीसरे स्थान पर रहा। चौथे स्थान पर महाराष्ट्र 3 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 12 पदक हासिल किए। लद्दाख ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 13 पदक जीते और 5वें स्थान पर रहा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने कुल 6 पदक जीतकर 6ठा स्थान प्राप्त किया। खिलाड़ियों ने न सिर्फ अपनी जीत की खुशी मनाई बल्कि गुलमर्ग के विश्व स्तरीय स्लोप्स और बेहतर सिस्टम की सराहना की। अच्छा लग रहा है। मैंने तीनों इवेंट में पार्टिसिपेट किया, तो तीनों में मेरा मेडल आ रखा है। तो आई थिंक एक एथलीट के लिए तो इससे ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं हो सकता कि हम साल भर मेहनत करते और यहाँ आके हमको हमारा मेहनत का जब मेडल्स मिलता है तो इट फील्स रियली ग्रेट। जो बहुत ही खुशी हो रही है कि मैंने खेलो इंडिया में आके परफॉर्म किया और जो है गोल्ड मेडल हासिल किया। मैं सच बोलूँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस साल अच्छी बर्फ़बारी होगी, पर कम बर्फ़ होने के बावजूद जो इतनी अच्छी मैनेजमेंट की गई थी, मुझे बहुत खुशी है कि ये इवेंट सक्सेसफुली हो पाया। लड़कियों, आप तैयार रहिए, अपनी तैयारी पूरी रखें। खेलो इंडिया तो हर साल इवेंट कराता ही कराता है, तो आपको एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट ऑफ द ईयर हमेशा मिलता ही मिलता है। तो मैं कहूँगी कि अपनी तैयारी अच्छी खासी रखें, क्योंकि खेलो इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो तो आपके लिए हमेशा। पिछले कुछ दिनों में देश भर के सर्वश्रेष्ठ कौशल दिखाया है और इन एथलीटों ने अपनी खुशी भी व्यक्त की। हैप्पी दैट आई गॉट दिस गोल्ड मेडल। तो मैं बिल्कुल बहुत खुश हूँ जी। मैं वही अभी बात कर रहा था कि पिछले ये 6ठा एडिशन था खेलो इंडिया का। पहले एडिशन में जितना हमने देखा था एथलीट्स आए थे, अभी उससे 4 टाइम्स मोर एथलीट्स आए हैं। स्नोबोर्डिंग में उस टाइम ऑलमोस्ट 20 पीपल 15 पीपल हमने पार्टिसिपेट किया था, बट राइट नाउ वी आर ऑलमोस्ट 40 पीपल जो पार्टिसिपेंट्स थे थ्रू आउट द वर्ल्ड। कर्नाटका से, पंजाब से, हरियाणा से लोग आ रहे हैं। आई कांट बिलीव वहाँ से भी लोग विंटर स्पोर्ट्स में आ रहे हैं। तो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। लोग आ रहे हैं, इसमें उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है कम्पीट करने का, अपना टैलेंट शोकेस करने का। तो आई एम रियली हैप्पी कि गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव जो है वो सक्सेसफुल हुआ। गोल्ड मेडल हासिल किया है और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत मज़ा आया इस गेम में। बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज था और काफ़ी अच्छे स्लोप्स थे। बहुत मज़ा आया। थैंक यू। एथलीट्स मतलब काफ़ी मोटिवेट हो रहे हैं। ऐसे इवेंट अगर हर साल ऐसे ही चलते रहे तो और ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि और ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे हम, और ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। भारत सरकार के श्रम और रोजगार, युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया इस इवेंट के खास मेहमान रहे। जम्मू कश्मीर के युवा मामले और खेल मंत्री सतीश शर्मा गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर मौजूद रहे।
संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले साल गुलमर्ग में 7वां खेलो इंडिया कार्यक्रम होगा जो 15 दिनों तक चलेगा। उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं को प्रोत्साहित करके शीतकालीन खेलों को विश्व स्तर पर लाने की प्रतिबद्धता दोहराई। 6th एडिशन का आज समापन हुआ। गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स में देश से 500 से अधिक एथलीट ने भाग लिया। हजारों की संख्या में खेलो इंडिया विंटर गेम्स को देखने के लिए राज्यों और राज्य के बाहर से लोग आए। यहाँ टूरिज्म का भी एक डेस्टिनेशन बना। आने वाले दिनों में यानी कि 7th एडिशन में हम खेलो इंडिया विंटर गेम्स का एक्सपेंशन करके नहीं केवल एक सप्ताह की बट वो 15 दिन की करेंगे। उसमें फिट इंडिया कार्निवल का भी आयोजन करा जाएगा, अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम का भी आयोजन करा जाएगा और साथ में विंटर गेम्स भी होगी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स सिर्फ एक स्पोर्टिंग इवेंट नहीं बल्कि खेल बुनियादी ढांचे, स्थानीय पर्यटन और युवा प्रतिभागियों के सशक्तिकरण का माध्यम है। अगर इसी तरह सुविधाओं, प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राथमिकता दी जाती रही तो गुलमर्ग आने वाले सालों में एशिया का प्रमुख विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर सकता है। खेलो इंडिया एकदम पजीर हुआ है। अब अगले साल तक इंतजार करना है इन एथलीट्स को। जो है अगले साल बर्फ गिरेगी और अगले साल में ये एथलीट्स फिर आएंगे, फिर खेलो इंडिया होगा और ये इस मंच पर और इस यानी प्लेटफॉर्म पे फिर दोबारा अपना लोहा मनवाएंगे, अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। और वहीं पे अगर हम यानी ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, जिस तरीके से आज पिछली बार भी उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो बर्फ नहीं गिरती है और अब आर्टिफिशियल स्लोप्स जो है वो बनाने का ऑप्शन है। और जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि आर्टिफिशियल स्लोप्स बनाए जाएंगे और अब एथलीट्स के लिए अगर यहाँ गुलमर्ग में आर्टिफिशियल स्लोप्स तामीर किए जाएंगे तो समर सीजन में भी ये एक्टिविटीज जो है वो जारी रह सकती है और जो हमारे एथलीट्स हैं वो अपना टैलेंट जो है वो निखार पाएंगे और आगे चलकर नेशनल और इंटरनेशनल और ओलंपिक्स में अपना कैरियर संवार कर मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।